गुड इवनिंग एवरीवन। आप कैसे हो? मेरा नाम शिव कुमार यादव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले दो इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला, क्या हमें घर रेंट पे लेना चाहिए? दूसरा, क्या हमें घर खरीदना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है। जब हम बड़े शहरों में शिफ्ट करते तो हम शहरों की चकाचौंध देख के ये सोचते हैं कि हमें अब घर खरीद लेना चाहिए। बट घर खरीदने के क्या फायदे हैं और रेंट पे रहने के क्या फायदे हैं, पहले हमें इस बात पे गौर फरमाना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट से अवगत कराऊंगा कि घर अगर आप खरीदते हैं तो क्या फायदा होता है। सबसे पहला, जब हम घर खरीद लेते हैं इंस्टीड ऑफ रेंट, तो हमें सबसे पहले जो फायदा होता है स्टेबिलिटी। अगर हम घर खरीद लेते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए एक पर्टिकुलर शहर में, तो हमें एक घर जरूर खरीदना चाहिए। दूसरा, हम घर क्यों खरीदते हैं, दूसरा पॉइंट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। घर की कीमत जो होती है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते रहती है पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से। कुछ लोकेशन पे घर की कीमत 5% एनुअल रेट के हिसाब से ग्रो करती है। कुछ बड़े शहरों में अगर आपकी लोकेलिटी अच्छी है तो 10% के रिटर्न के हिसाब से भी ग्रो करती है। तो सेकंड फायदा है घर खरीदने के, कैपिटल एप्रिसिएशन। थर्ड होता है फ्रीडम। जब हम खुद के घर में रहते हैं, हम चाहें तो बाथरूम को बड़ा कर दे, बेडरूम को छोटा कर दिया या दो बेडरूम को मर्ज कर दिए, हमारी फ्रीडम होती है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ये है फायदा घर खरीदने के। थर्ड, अगर आप घर खरीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म में रहिएगा तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ईएमआई भी नहीं भरनी है। तो इसके फायदे ये होते हैं कि आपके घर की कैपिटल वैल्यू भी बढ़ गई, आपको स्टेबिलिटी भी मिला, फ्रीडम भी मिली और लॉन्ग रन में आप इंजॉय कर सकती है। घर खरीदने के चार फायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी जॉब अक्सर ट्रांसफर होते रहती है, आप किसी भी शहर में 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए रहते हो, तो क्या आपको घर खरीदना वहां अच्छा रहेगा सौदा, या घर रेंट पे लेना ज्यादा फायदेमंद रहेंगे? अब हम यहाँ बात करते हैं रेंट पे लेने के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके शहर हर 2 साल 3 साल में चेंज हो रही है या 5 साल में आप जॉब चेंज कर रहे हो, नए शहर में जा रहे हो, तो रेंट पे घर लेने का सबसे पहला फायदा फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा फायदा होता है हाउसिंग ओवर प्राइस। इसका मतलब ये है, आप अच्छे लोकेशन में घर लेना चाहते हो तो घर की कीमत काफी ज्यादा होगी, बट अगर आप घर रेंट पे लोगे तो आपको प्राइस कम पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर खरीदने चाहते हो और घर की कीमत 50 लाख रुपए है, तो उस लोकेलिटी में घर जो आपको रेंट में 12,000 से 15,000 के बीच मिल जाएगी। थर्ड फायदा क्या होता है, आप अपने जॉब लोकेशन के हिसाब से उस लोकेलिटी में घर घूम सकते हो रेंट पे। इसका फायदा ये होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की काफी सेविंग हो जाएगी। फोर्थ, कमिटमेंट। अगर आप घर रेंट पे लेते हो तो आपकी जो कमिटमेंट है वो फिक्स नहीं होती। आप चाहो तो 6 महीने के बाद भी घर बदल सकते हो, अगर आपको अच्छी घर चाहिए। आप चाहो तो 2 साल के बाद घर बदल सकते हो। अगर आपकी विद इन सिटी जॉब ट्रांसफर हो रही हो, ड्यू टू ट्रैफिक आप स्टक हो रहे हो, तो आप लोकेलिटी भी चेंज कर सकते हो अगर आप रेंट पे रहते हो तो। और क्या फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा, अगर आप घर ईएमआई में लेते हो तो आपकी किस्त काफी मोटी होती है, और जब आप रेंट पे लेते हो तो काफी थोड़ा सा पैसा आपको एज ए रेंट पे करना होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख के घर लेते हो तो आपकी ईएमआई की कीमत तकरीबन जो होगी 38,000 के आसपास, या 38,000, 37,000 या 35,000 के आसपास की ईएमआई होगी। अगर आप घर 50 लाख के लेते हो और 10 लाख का डाउन पेमेंट करते हो, तो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करेंटली चल रही है। और वहीं पे अगर आप घर रेंट पे ले लेते हो तो उसी घर का किराया आपका मुश्किल से 14,000 से 15,000 रुपए होगा। यानी जहां आप 38,000 रुपए ईएमआई के लिए पे कर रहे थे, वहां पे आपको सिर्फ 15,000 देने। यानी बीच में जो गैप अगर आप देखोगे 22 से 23,000 रुपए का है, उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हो या अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। उस डिफरेंशियल अमाउंट का आप कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड्स आपकी चॉइस पे। बट यहाँ हमने कहा घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। अगर ये डिसीजन लेना है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, क्या रेंट पे रहना फायदेमंद है फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, या घर खरीदना फायदेमंद है फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कई बार घर खरीदना फायदेमंद होता है, कई बार रेंट पे रहना फायदेमंद होता है कंपेयर टू घर खरीदना। आइए अभी हम देखते हैं कि क्या हमें घर खरीद लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने एक एक्सेल खुली हुई है। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि 15 साल के लिए हमारा लोन का टर्म होगा, हम 15 साल एक सिटी में स्टेबल रहेंगे।
अगर हम 15 साल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख रुपए, हम डाउन पेमेंट किए हैं 5 लाख रुपीज, 10%, हमारा जो लोन अमाउंट रहेगा 45 लाख। अभी जो घर की हाउस लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है तकरीबन 8%, 8.25% चल रही है, यहाँ हमने 8% कंसीडर किया है। 8% के हिसाब से 45 लाख रुपीज लोन की ईएमआई जो पर मंथ होगी 43,004 रुपीज होगी। अब हम ये भी मान लेते हैं आप तो जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो आपको एचआरए बेनिफिट मिलेगा, टीडीएस बेनिफिट मिलेगा। हम यहाँ ये मान लेते हैं आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए टेक होम है, तो उस सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो टैक्स बेनिफिट होगा तकरीबन 10% के ब्रैकेट में आप आ जाओगे। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि 10% आपके टैक्स ब्रैकेट में आप आ रहे हो। अब है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आपने घर फॉर एग्जाम्पल लिया 8% के इंटरेस्ट पे और आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.2 हो जाएगा, यानी इफेक्टिव ईएमआई 40,952 आफ्टर कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स। अब है 15 साल में आपको लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी 45 लाख रुपीस चुकानी है और इंटरेस्ट जो आप भरने वाले हो 28,71,000 आप भरने वाले हो। जब हम बात करते हैं आगे, जब आप घर खरीदोगे तो आपको मेंटेनेंस भी तो देना होगा। मेंटेनेंस कहाँ से दोगे? तकरीबन जो मेंटेनेंस होती है 50 लाख के घर की 2,500 से 3,500 रुपए के बीच होती है। यहाँ हमने मान लिया कि आप जो मेंटेनेंस देने वाले हो उसके लिए 2,500 पर मंथ है और मेंटेनेंस हर साल बढ़ेगी तकरीबन 8 से 10% की दर से। यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि आपकी जो मेंटेनेंस है 8% के दर से इंक्रीज होगी। तो 15 साल में आपने मेंटेनेंस में कितने पैसे दे दिए, इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा आपने 8,14,000 रुपए एज ए मेंटेनेंस पे कर दिया फॉर 15 ईयर्स। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट देखिए 45 लाख रुपीज आपने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पे की है, 28,71,000 आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया है, 8,14,000 रुपीज आपने एज ए मेंटेनेंस कॉस्ट पे किया है। टोटल 50 लाख रुपए की घर के लिए आपने 86,85,000 पे कर दिया है 15 साल में। अब हम यहाँ ये बात कर लेते हैं, आप बोलोगे यार घर की कीमत बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। हम मान लेते हैं 5% की दर से कैपिटल गेन होगा आपकी प्रॉपर्टी का। तो 5% की दर से अगर कैपिटल गेन होती है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी 15 साल के बाद जो उसकी कीमत होगी तकरीबन 1,03,00,000 रुपए हो जाएगी, राइट। और आपने पे कितना किया है? आपकी टोटल कॉस्ट जो बैठ रही थी वो बैठ रही थी 86,85,000। इसमें हमने प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और मेंटेनेंस ऐड कर लिया है। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 1,03,00,000 रुपीज और 15 साल के बाद अगर आप बेच देते हो तो आपको जो कैपिटल गेन होगा, जो सेविंग होगी, अगर आप देखोगे फायदा जो होगा 17 लाख रुपए का होगा। आपको अट्रैक्टिव लग रहा होगा ये नंबर, 17 लाख का फायदा है, घर जरूर खरीदेंगे। बट रुकिए, रेंट पे भी ध्यान दीजिए। अगर हम घर रेंट पे लेते हैं तो क्या बेनिफिट होने वाले हैं? अगर यही घर हम 15 साल के लिए रेंट पे लेते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, तो हमारा रेंट जो है 15,000 रुपए महीने। रेंट हर साल बढ़ती है, तकरीबन 10% की दर से तो बढ़ती है। आपका लैंडलॉर्ड अच्छा है तो 8% बढ़ा देंगे, 5% बढ़ा देंगे, करेक्ट। हम यहाँ मान लेते हैं आपकी रेंट जो है 10% की दर से बढ़ेगी, तो 10% के दर से रेंट आपकी बढ़ रही है। और आप चाहो तो 8% कंसीडर कर लो, जैसा कि मैंने लिया। एचआरए के बेनिफिट मैंने दोनों केस में 10% ही कंसीडर किया कि सैलरी टेक होम 50,000 है फॉर एग्जाम्पल। अब आगे हम चलते हैं, जो डाउन पेमेंट आपको नहीं करना है। घर खरीदते तो 5 लाख डाउन पेमेंट करना पड़ता, आप नहीं खरीद रहे हो तो 5 लाख आपके बच गए। अगर वो 5 लाख को आप एज ए एफडी इन्वेस्ट करते हो 7% की दर से, उसकी वैल्यू कितनी होती है? अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, आप 15,000 रुपए पर मंथ घर रेंट पे लिए हो, सालाना उसमें 8% का इन्फ्लेशन होता है, हर साल मकान मालिक 8% बढ़ा देता है। तो 15 साल में आप कितना रेंट में पैसा पे करोगे? 15 साल में जो आप पे करोगे वो अमाउंट हो जाएगा 43,98,000 रुपीज और हाउस रेंट। अब आपकी सेविंग कहाँ पे होने वाली? पहली आपकी सेविंग होने वाली है 5,000 रुपए जो आपका डाउन पेमेंट है, वो आप एज ए एफडी इन्वेस्ट कर दिए, उस पे हम मान लेते हैं 7% का इंटरेस्ट है, प्लस मंथली सेविंग। अगर आप ईएमआई पे करते तो आप पे करते 43,000 रुपीज और यहाँ पे आप रेंट पे हो, आप 15,000 ही पे कर रहे, तो डिफरेंस अमाउंट जो है 28,000 रुपीज आप एज ए आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो और पैसा सेव कर सकते हो। अगर 28,000 रुपीज का रेकरिंग डिपॉजिट आप ओपन करते हो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 15 साल के लिए, तो उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 55,31,000। और आपने जो 5 लाख रुपीज एज ए एफडी किया फॉर 15 ईयर्स,
विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, उसकी वैल्यू हो जाती है तकरीबन 13,69,000। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपकी जो सेविंग आएगी तकरीबन 68,50,000 होगी। और आपने रेंट पे कितना पे किया है? 43,000 रुपीज, सॉरी 43,98,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो हमारी नेट सेविंग अगर आप देखोगे 68 लाख का सेविंग है और तकरीबन 44 लाख आपने रेंट पे किया है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है 25,12,000 रुपीज की सेविंग हो गई, बेनिफिट हो गई। तो इस एक्सेल से हमें क्या समझ में आया? घर भाड़े में रहना समझदारी है, घर रेंट पे लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग। ये हमें समझ में आया। अगर हम घर को खरीद लेते तो हमारी सेविंग होती 17 लाख रुपए 15 साल के बाद, और अगर इसी घर को अगर हम रेंट पे लेते तो यहाँ हमारी सेविंग होती 25 लाख, यानी हैसल फ्री सिस्टम। अब सिनेरियो जो है चेंज हो सकता है। अगर आपके घर पॉज इलाके में उसकी एप्रिसिएशन काफी अच्छी है, अगर हम मान लेते हैं आपकी घर की एप्रिसिएशन 10% पर एनम के दर से अगर हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? आप देखोगे अगर जैसे आपके घर की एप्रिसिएशन 5-10% के दर से होती है, 10% के दर से होती है, तो आपकी घर की जो कीमत होगी 15 साल के बाद वो हो जाएगी 2,08,00,000 रुपए। और 15 साल के बाद अगर आप घर बेच देते हो, 50 लाख का घर 15 साल के बाद अगर बेचते हो तो 2,08,00,000 रुपए आएंगे। और आपको यहाँ जो सेविंग होगी 1,22,00,000 की होगी। तो यहाँ पे हुआ आपका घर खरीदना फायदेमंद सौदा हुआ और रेंट पे रहना नुकसान, क्योंकि 25 लाख की ही सेविंग है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें घर खरीदना है या नहीं खरीदना है या रेंट पे रहना है, हमें हमेशा फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना चाहिए। उसके बाद ही डिसाइड करना है कि रेंट में बेनिफिट है या बाइंग में बेनिफिट है। परचेस कर रहे हैं, लोकेशन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लोकेशन, गुड लोकेशन, एप्रिसिएटेड लोकेशन ऑलवेज आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म हेजल फ्री होनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अच्छी इंफॉर्मेशन फिर से शेयर करेंगे। चलिए, उम्मीद है फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।